स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर्स के सीवीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज ये होगा आप सभी के लिए पार्ट 20 एंड ये है आपका लास्ट पार्ट। इसमें आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड थ्योरी के निमी के क्वेश्चंस हैं वो सभी आज कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपने उम्मीद करते हैं इसके पहले के पार्ट्स को अच्छे से देखा होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हमने आप सभी के लिए एक्सप्लेन भी किया है, सिर्फ और सिर्फ आंसर बताते हुए नहीं चले हैं। एंड अगर ये 20 पार्ट आप पूरा देख लेते हैं तो आप सीबीटी एग्जामिनेशन में 100% बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैथ एंड साइंस जो है आपका, साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन सब की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप जाके उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होगा 226 नंबर से और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका 251 नंबर। उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है आपका जो हम प्रीवियस पार्ट से हमेशा रखते हैं एज अ बोनस क्वेश्चन। उसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में सही सही जरूर करना। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 226 नंबर, विच कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एडिटिव मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ रेड विद ग्रीन इन कलर टीवी। एक कलर टीवी रंगीन टीवी में हरे के साथ लाल रंग की मिश्रण प्रक्रिया द्वारा किस रंग का उत्पादन किया जाता है? सियान, वाइट, येलो एंड फिर है आपका यहाँ पे मैजेंटा। तो आपका रेड एंड ग्रीन के मिक्सचर के साथ क्या बनता है यहाँ पे? तो आपका बनता है इसमें येलो, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे बात करें ग्रीन और ब्लू से क्या बनता है, तो बनता है आपका सियान, और रेड और ब्लू से आपका बनता है मैजेंटा कलर। यहाँ पे आपको हम दिखा भी देते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं रेड एंड ग्रीन से मिक्स होके क्या बना आपका येलो, ठीक है। ग्रीन एंड ब्लू से क्या बना आपका सियान, रेड एंड ब्लू से क्या बना मैजेंटा, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिटिव कलर मिक्सिंग। एंड एक होता है आपका सब्सट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग, वहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो इसके आउटकम होते हैं कलर्स के ना, उनको फिर मिक्स करके अलग कलर्स बनाए जाते हैं। इस तरह से हम सबका जो कलर टीवी है वो काम करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मच सर्विस एरिया इज कवर्ड बाय अ लो पावर टीबी सिग्नल ट्रांसमीटर। एक लो पावर यानी कम पावर वाले टीबी सिग्नल ट्रांसमीटर द्वारा कितना सर्विस एरिया यानी सेवा क्षेत्र कवर किया जाता है? 10 किलोमीटर रेडियस, 20 किलोमीटर रेडियस, 25 किलोमीटर रेडियस या 50 किलोमीटर रेडियस। तो राइट आंसर है आपका 20 किलोमीटर रेडियस। देखिए रेडियस मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये आपका सिग्नल ट्रांसमीटर है एक, ठीक है। तो ये आपकी रेडियस होती है ना, आप सबको पता है। और इस तरह का एक सर्कल जो बनता है वही आपका क्या हो जाता है, इसका पूरा सर्विस एरिया हो जाएगा, ठीक। तो 20 किलोमीटर तक की रेडियस क्या कर सकता है, वो कवर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द इनपुट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द सेट टॉप बॉक्स यूज्ड फॉर केबल टीवी एप्लीकेशन। केबल टीवी एप्लीकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले सेट टॉप बॉक्स की इनपुट आवृत्ति रेंज क्या है, ठीक है। आवृत्ति रेंज आपको बतानी क्या है, 47 मेगाहर्ट्ज से 46 मेगाहर्ट्ज, 88 से 108, 110 मेगाहर्ट्ज से 862 या 880 से 2150। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका सेट टॉप बॉक्स यूज होता है केबल टीवी एप्लीकेशन के लिए, उसकी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 110 यानी 110 मेगाहर्ट्ज से 862 मेगाहर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मटेरियल यूज्ड एज कैथोड इन ओएलईडी। ओएलईडी आप सब लोग जानते हैं ना, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसमें पूछ रहा है कैथोड के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो कैथोड के रूप में ओएलईडी में हम लोग यूज़ करते हैं कैल्शियम या कई बार बेरियम। अगर यहाँ बेरियम कैल्शियम में से कोई एक ऑप्शन होता तो आप बेरियम भी चूज़ कर सकते थे। कैल्शियम या बेरियम यूज़ करते हैं कैथोड सामग्री के रूप में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लेयर्स होती हैं आपकी ओएलईडी की, जिसमें एनोड होता है, सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। देन आप ऊपर देखेंगे कैथोड होता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है जो इसमें नहीं शो की गई, आगे किसी फिगर में हम आपको शो करेंगे इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द लिमिटेशन ऑफ ओएलईडी यूज्ड इन टीवी डिस्प्ले। एक टीवी डिस्प्ले में उपयोग की जाने वाली ओएलईडी की सीमा क्या है? शॉर्ट लाइफ स्पैन, मतलब इसका लाइफ स्पैन जो है लाइफ बहुत कम होती है, स्लो रिस्पॉन्स टाइम, नैरो व्यूइंग एंगल या हाई पावर कंजम्पशन, यानी पावर ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो ओएलईडी का लिमिटेशन यहाँ पे एक ही होता है जब टीवी डिस्प्ले में यूज होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसका जो लाइफ स्पैन है थोड़ा शॉर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है 231 नंबर, व्हिच मटेरियल यूज्ड एज एनोड इन ओएलईडी टीवी डिस्प्ले। वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दिएगा, बिना आपके लाइक के ना वीडियो कभी आगे ऊपर नहीं बढ़ पाता, यूट्यूब पे डाउन हो जाता है, तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा। यहाँ कह रहा है
ओएलईडी टीवी डिस्प्ले में एनोड के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पीछे भी हम लोगों ने देखा ना, कैथोड, एनोड। तो एनोड के रूप में यहाँ पे यूज़ करते हैं इंडियम टिन ऑक्साइड। क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, इंडियम टिन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 232 नंबर, व्हिच लेयर इज नेगेटिवली चार्ज इन ओएलईडी टीवी डिस्प्ले। एक ओएलईडी टीवी डिस्प्ले में किस परत को नकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है, नेगेटिव चार्ज दिया जाता है? थर्मल लेयर को, कंट्रोल लेयर को, इमिसिव लेयर को, या कंडक्टिव लेयर को? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इमिसिव लेयर जो होती है उसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। ठीक है, किस लेयर को? इमिसिव लेयर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका इमिसिव लेयर। ठीक है, होस्ट एंड यहाँ पे फोल्ड इमिटर जिसे कहते हैं, उसे क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से यहाँ पे, व्हिच लेयर इज पॉजिटिवली चार्ज इन ओएलईडी टीवी डिस्प्ले। एक ओएलईडी टीवी डिस्प्ले में किस लेयर को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है? तो पॉजिटिवली चार्ज जो आपकी होती है वो होती है आपकी कंडक्टिव लेयर। कौन सी लेयर होती है? कंडक्टिव लेयर। अब यहाँ पे आपको मैं एक दूसरा फिगर दिखाते हैं, ये है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये आपका होता है एनोड, इसके बाद होती है कंडक्टिव लेयर, देन होती है इमिसिव लेयर, नेक्स्ट होता है आपका कैथोड, एंड ऊपर आपकी एक होती है सील। तो इमिसिव लेयर आपकी क्या होती है? नेगेटिव चार्ज होती है। कंडक्टिव लेयर आपकी क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे ओएलईडी टीवी डिस्प्ले की लेयर्स यहाँ पे शो की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन एचडीएमआई। सबको पता होगा एचडीएमआई का पूरा नाम क्या होता है? तो एचडीएमआई का पूरा नाम होता है हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होता है? हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केबल इज यूज टू कनेक्ट एलईडी टीवी एंड मीडिया डिवाइसेस। एलईडी टीवी और मीडिया डिवाइसेस को हम किससे कनेक्ट करते हैं? आप सबने घर पे देखा होगा। ठीक है, तो एलईडी टीवी और मीडिया डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है किससे? ऑप्शन नंबर सी, एचडीएमआई केबल से। इस तरह की केबल्स आपने देखी होगी अपने घरों में, अगर आपके यहाँ लगे होंगे तो, या आपने लैब में प्रैक्टिकल में देखा होगा इन सबको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ द कनेक्टर पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स वाला जो पार्ट है ना, इसका आपको नाम बताना है, ये क्या है? डीवीआई कनेक्टर है, DB9 कनेक्टर है, HDMI कनेक्टर है, या 15 पिन VGA मेल कनेक्टर है? तो ये है बेसिकली आपका 15 पिन VGA मेल कनेक्टर, इसे बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एडाप्टर यूज टू इंटरकनेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को इंटरकनेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एडाप्टर का नाम क्या है? ये एडाप्टर आपको देखना, इसका नाम आपको बताना है। एक यहाँ आप देख रहे होंगे, कुछ एक लगा सकते हैं आप, बना हुआ है। ठीक है, एंड सामने आपको फिर से एक आउटपुट दिख रहा है। इसे बेसिकली हम लोग कहते हैं DVI टू HDMI एडाप्टर। क्या बोलते हैं? DVI टू HDMI एडाप्टर। कुछ इस तरह से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, DVI टू HDMI एडाप्टर इसे कहा जाता है। ठीक है, DVI का मतलब क्या होता है? डिजिटल विजुअल इंटरफेस। क्या होता है? डिजिटल विजुअल इंटरफेस। और HDMI पीछे हमने आपको बताया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड फॉर कोडिंग टू जनरेट 64 फंक्शंस इन द IR रिमोट कंट्रोल सिस्टम। एक IR जो इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल सिस्टम है, 64 फंक्शन अगर जनरेट करने आपको, उसकी कोडिंग के लिए कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है? तो टोटल यहाँ पे 6 बिट्स का प्रयोग किया जाता है 64 फंक्शन या 64 ऑपरेशन टाइप का जनरेट करने में कोडिंग। ठीक है, कोडिंग जो होता है यहाँ पे, ठीक है, कितने 64 फंक्शंस को जनरेट करने के लिए यहाँ पे 6 बिट्स का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ लैंप बॉडी। एल्यूमिनियम का उपयोग लैंप बॉडी के रूप में क्यों किया जाता है? ब्लॉक AC मतलब AC को ब्लॉक करने के लिए, प्रोड्यूसर्स हीट गर्मी पैदा करने के लिए, डिसिपेट हीट मतलब गर्मी को डिसिपेट यानी नष्ट करने के लिए, या एलिमिनेट लॉस नुकसान को खत्म करने के लिए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डिसिपेट हीट। एल्यूमिनियम का प्रयोग हम इसलिए करते हैं लैंप बॉडी के रूप में कि वो हीट को क्या करे? डिसिपेट कर सके, वहाँ से बाहर, ठीक है, नष्ट कर सके। 240 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स एंड रिपीटर्स। किस माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन में बड़ी संख्या में ट्रांसपॉन्डर और रिपीटर्स होते हैं? सैटेलाइट, टेलीफोन एक्सचेंज, ट्रांसमीटर, या अर्थ स्टेशन।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सैटेलाइट। ठीक है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे जो सैटेलाइट माइक्रोवेव होते हैं तो क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स। ये यूज किया जाता है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट और रिसीव क्या करने के लिए, सिग्नल को रिसीव एंड ब्रॉडकास्ट करने के लिए। द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू स्पेस, सिग्नल जो होते हैं स्पेस में ट्रांसमिट किए जाते हैं, वेयर जहाँ पर ये दीज सैटेलाइट्स, ठीक है, ये सैटेलाइट जो होते हैं ऐसे जहाँ पोजीशन रहते हैं कि ये रीट्रांसमिट करते हैं इन सिग्नल्स को टू अप्रोप्रिएट लोकेशन। मतलब ये जो यहाँ पे रिसीवर बेसिकली लगे हैं वो क्या करते हैं, वो सिग्नल को रिसीव करते हैं, देन फिर उसको क्या कर देते हैं, रीट्रांसमिट कर देते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे रिपीटर भी कहते हैं। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ रिपीटर, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ रिपीटर एज इट ओनली रिसीव्स द सिग्नल एंड रीट्रांसमिट। वो सिर्फ सिग्नल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं एंड रीट्रांसमिट कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, रिपीटर भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सैटेलाइट। 241 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लाइट रेज प्रोड्यूस्ड बाय द IR LED। IR LED द्वारा निर्मित इंफ्रारेड लाइट रेंज की वेवलेंथ क्या होती है, तो उसकी वेवलेंथ होती है आपकी 850 से 940 नैनोमीटर। क्या होती है, 850 यानी 850 टू 940 नैनोमीटर। नेक्स्ट है 242 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन OLED। OLED का आ गया यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द फंक्शन ऑफ द सर्किट। इस सर्किट को आपको देखना और बताना इसका फंक्शन क्या है। क्या है, पावर सोर्स है, यहाँ पे क्या लगाया गया, ऑसिलेटर, देन यहाँ पे आउटपुट स्टेज, एंड यहाँ पे क्या मिल रहा है, IR जनरेटर LEDs हैं आपके। तो ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे इंफ्रारेड ट्रांसमीटर। क्या कहेंगे, इंफ्रारेड ट्रांसमीटर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, देख सकते हैं आप, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लॉक मार्क्ड X इन द इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल रिसीवर। ये आपका एक रिमोट कंट्रोल रिसीवर है, यहाँ पे जो X वाला पार्ट है इसका आपको नाम बताना है क्या है। ठीक है, यहाँ आपके IR सेंसर मॉड्यूल देख रहे हैं आपको, यहाँ पे टाइम डिले, ठीक है, लगा हुआ है, टाइम डिले नॉइज़ फिल्टर। ये आपका क्या है, रेक्टिफायर फिल्टर है। ये आपका क्या है, यहाँ पे सस्टेबल फ्लिप फ्लॉप है, सॉरी बाईस्टेबल है, बाईस्टेबल फ्लिप फ्लॉप है। एंड ये आपका क्या है, आउटपुट सेक्शन है। ठीक है, क्या है, आउटपुट सेक्शन, रिले ड्राइवर जिसे कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो X वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर। क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। ठीक है, रेक्टिफायर फिल्टर के बाद क्या लगा हुआ है आपका, रेगुलेटर, एंड फिर वहाँ से आपका जा रहा है टाइम डिले एंड नॉइज़ फिल्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 245 नंबर, व्हिच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन IR रिमोट कंट्रोल। IR रिमोट कंट्रोल में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, RF वेव का, ब्लूटूथ सिग्नल्स का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का। तो IR रिमोट कंट्रोल में हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला सिद्धांत। इसी के बेसिस पे आपका IR रिमोट जो है काम करता है। नेक्स्ट है 246 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। इस ब्लॉक डायग्राम को आपको देखना है एंड बताना है क्या चीज़ का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ आउटपुट में आप देखेंगे ऑडियो, स्टीरियो, देन वीडियो, आपको दो ये वीडियो आउटपुट मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ आप देखेंगे ADC है, बहुत सारे आप जब पार्ट देखेंगे, यहाँ एक IR कार्ड भी लगा हुआ है। तो इसी से आप यहाँ पे तुरंत समझ जाएंगे क्या है आपका, ये है आपका सेट टॉप बॉक्स का डायग्राम। क्या है, सेट टॉप बॉक्स का डायग्राम है। 247 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड इन द इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल रिसीवर सर्किट ब्लॉक मार्क्ड एज X। अब फिर से आपका क्या है, एक यहाँ पे पूछ रहा है कि किस तरह का फ्लिप फ्लॉप यहाँ यूज हुआ है इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल रिसीवर में, और X के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है, कैसा फ्लिप फ्लॉप है ये। तो ये है आपका बाईस्टेबल फ्लिप फ्लॉप। पीछे भी सर्किट में हम लोगों ने देखा भी था, जहाँ पे ये पार्ट एज अ रेगुलेटर मिसिंग था, जिसको हम लोगों ने बोला ये रेगुलेटर है। यहाँ क्या था आपका, बाईस्टेबल फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है 248 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ कनेक्टर यूज्ड फॉर PCI एक्सप्रेस ऑडियो वीडियो कार्ड इन द कंप्यूटर। PCI एक्सप्रेस ऑडियो वीडियो कार्ड कंप्यूटर में किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है, 4 पिन कनेक्टर का, 6 पिन कनेक्टर का, 12 पिन कनेक्टर, या 15 पिन कनेक्टर का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, 6 पिन कनेक्टर का। अगला क्वेश्चन है 249 नंबर, यहाँ पे व्हाट द फंक्शन ऑफ द ब्लॉक मार्क्ड एज X इन द रिमोट कंट्रोल ट्रांसमीटर। अभी आपका एक रिमोट कंट्रोल ट्रांसमीटर है,
यहाँ पे ये पोर्शन आपका क्या होगा, अभी जस्ट पहला वाला पार्ट जो था IR रिमोट कंट्रोल वाला, उसमें हमने देखा था ये क्या था आपका, ऑसिलेटर। ऑप्शन नंबर डी ऑसिलेटर, ठीक है, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉल्ट फ्रिक्वेंटली ऑकर्स इन द IR टाइप रिमोट कंट्रोल यूनिट। IR टाइप रिमोट कंट्रोल यूनिट में अक्सर कौन सा दोष पाया जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो दोष पाया जाता है वो होता है आपका कोरोडेड बैटरी कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो बैटरी कॉन्टैक्ट होते हैं ना, बैटरी के संपर्क, वो एकदम जीर्ण शीर्ण, मतलब कोरोजन, कोरोडेड हो जाते हैं, जंग लग जाना, इस तरह से टूट फूट जाना उसके बाद, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, कोरोडेड बैटरी कॉन्टैक्ट। अगला क्वेश्चन है 251 नंबर, व्हिच सेक्शन रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द डिश एंटीना। डिश एंटीना से कौन सा अनुभाग, ठीक है, कौन सा सेक्शन यानी अनुभाग सिग्नल प्राप्त करता है, एनकोडर, मॉड्यूलेटर, मल्टीप्लेक्सर या लो नॉइज ब्लॉक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लो नॉइज ब्लॉक। ये आपके हो गए टोटल 251 क्वेश्चंस। एंड इसके पहले के जो पार्ट थे आपके, पार्ट 1, जो पार्ट 1 से 20 तक अगर हमने आप टोटल देखेंगे आप, तो जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 20 तक में टोटल आपके यहाँ पे 500 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हो चुके हैं। एंड इनके बाहर से आपके CBT एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आने वाला। साथ में आप CTI की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी पार्ट अगर आप बार बार देख लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को, तो आप सभी एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है, व्हाट द बैंडविड्थ यूज्ड फॉर टीवी ट्रांसमिशन इन इंडिया। भारत में टीवी प्रसारण के लिए किस बैंडविड्थ का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं आपके, 5 मेगाहर्ट्ज़, 6 मेगाहर्ट्ज़, 7 मेगाहर्ट्ज़ या 8 मेगाहर्ट्ज़। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियोज़ कैसी लगती हैं चैनल की ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक व शेयर आपने ज़रूर किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। एंड अभी भी सब्सक्राइब वाला बटन हिट नहीं किया तो हिट करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।